गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द डेली द हिंदू वोकैबुलरी सेशन। स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट वर्ड एंड द वर्ड इज ऑब्विएट। वर्ब है, इसका मतलब होता है आपका टू रिमूव अ डिफिकल्टी, प्रॉब्लम और द नीड फॉर समथिंग। समस्या का निराकरण करना या फिर आपका निवारण करना। प्रिवेंट और अवॉइड इसके सिनोनिम्स हो गए। एड और आपका एसिस्ट इसका क्या हो गया? अपोजिट हो गया। एग्जाम्पल समझ लेते हैं इसको। द सोलर पैनल्स इन दिस डिवाइस ऑब्विएट द नीड फॉर बैटरीज। इसका मतलब इस उपकरण में क्या है? सौर पैनल्स लगे हुए, सोलर पैनल्स लगे हुए, और उन्होंने क्या करा, जो बैटरी की समस्या होती थी ना, बैटरी लगानी पड़ती थी, ओके, उसकी समस्या का कर दिया, निवारण कर दिया कि अब बैटरी की जरूरत नहीं, सोलर पैनल से ही काम चल जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका शॉप अराउंड। फ्रेजल वर्ब है आपका शॉप वर्ब का। इसका मतलब होता है टू लुक फॉर द मोस्ट सुटेबल आइटम और सर्विस फॉर द लोएस्ट प्राइस। ओके, तो क्या करना? सबसे कम कीमत या फिर सबसे कम कीमती आपकी सर्विस के लिए क्या करना? खोज करना। ओके, लाइक आपका 200 रुपए की चीज है, 100 रुपए की चीज है अवेलेबल, लेकिन आप क्या करेंगे? 50 रुपए की चीज के पीछे भागेंगे, 50 रुपए की कहाँ मिलेगी? तो वही होता है आपका शॉप अराउंड। एग्जाम्पल समझ लेते हैं आपका शॉप अराउंड फर्स्ट बिफोर यू बाय अ कार। तो इसका मतलब अगर आप गाड़ी खरीद रहे हैं ना, तो सबसे पहले ये देखो कि सबसे कम सर्विस कहाँ मिलती है, सबसे कम कीमत में सर्विस कहाँ मिलती है, और सबसे अच्छी कार कहाँ मिलेगी या फिर सबसे सस्ती कार कहाँ मिलेगी। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मेरा रिक्वेस्ट है आगे बढ़ने से पहले कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। क्यों? एक ही रीजन है भाई, इस तरीके का कंटेंट फ्री ऑफ चार्ज कहीं नहीं मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है आपका मैलफिजेंस या आपका वर्ब है। इसका मतलब होता है रॉन्ग डूइंग और मिसकंडक्ट स्पेशली बाय अ पब्लिक ऑफिशियल। तो विशेषकर किसी सरकारी अधिकारी द्वारा किया गया कोई गलत कार्य या फिर आपका कदाचार। मिसकंडक्ट और रॉन्ग डूइंग इसका क्या सिनोनिम में? एग्जांपल देख लेते हैं आपका। द इन्वेस्टिगेशन एज अनकवर्ड एविडेंस ऑफ वी कैन से आपका कॉर्पोरेट मैलफिजेंस। तो इसका मतलब जांच में कॉर्पोरेट कदाचार के सबूत उजागर हुए हैं कि मतलब जो कॉर्पोरेट एरिया होगा उसमें जो गवर्नमेंट सेक्टर, उसने क्या करा भाई? कुछ धांधलेबाजी करी है, मतलब कुछ गलत कार्य कर रहा है। और ये जो गलत कार्य करने करा होगा ना, ये आपका सिर्फ पब्लिक ऑफिशियल द्वारा किया गया होगा, ये ध्यान रखना। रील अंडर समथिंग, इसका मतलब होता है टू स्ट्रगल टू डील विद सम डिफिकल्ट बर्डन और रेस्पॉन्सिबिलिटी। किसी कठिन बोझ या जिम्मेदारी से निपटने के लिए संघर्ष करना। एग्जाम्पल देखेंगे आपका। I could see that she was really under having to make such a difficult decision। तो मैं देख सकता था कि वह इतने कठिन निर्णय लेने के लिए क्या बोझ तले दब रही है, मतलब बहुत मुश्किल हो रही है उसे इतना मुश्किल डिसीजन लेने में। नेक्स्ट वर्ड है आपका नेट वर्ब है। इसका मतलब होता है टू गेट समथिंग गुड और वी कैन से टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम समथिंग। ये नाउन भी होता है, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब कुछ अच्छा पाना या किसी चीज से ढेर सारा पैसा कमाना, अंधा पैसा। अर्न और गेन इसके सिनोनिम से ग्रॉस का अपोजिट है। एग्जांपल देख लेते हैं आपका। मार्क्स नेटेड हिमसेल्फ अ टॉप जॉब विद एन एडवर्टाइजिंग कंपनी। तो मार्क ने क्या करे? एक विज्ञापन कंपनी में शीर्ष नौकरी हासिल करी, मतलब जहां उसको अंधा पैसा मिल रहा होगा, बहुत पैसा मिल रहा होगा, बहुत ज्यादा वो गेन कर सकता है उससे। नेक्स्ट आपके पास स्टेटमेंट है अ पर्सन और थिंग दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ ग्रुप और सिस्टम्स ऑपरेशन। तो कोई व्यक्ति या चीज जो किसी समूह या सिस्टम के संचालन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो उसको हम कहते हैं आपका लिंचपिन। नाउन ने ध्यान रखिएगा। एग्जांपल देख लेते हैं आपका। कंज्यूमर स्पेंडिंग इज द लिंचपिन ऑफ द इकोनॉमी। तो जो उपभोक्ता व्यय है ना, वो क्या आपका अर्थव्यवस्था की धुरी है। मतलब उपभोक्ता व्यय करेगा तभी तो भाई अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा। समझ लो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका डेवस्टेटेड, ये आपका क्या एडजेक्टिव? इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली शॉक्ड एंड अपसेट। ओके, अति स्तब्ध या फिर आपका परेशान। डेमोलिस्ड और डैमेज इसका सिनोनिम हो। अनब्रोकन और रिपेयर्ड इसका अपोजिट है। ब्रोकन इसका सिनोनिम भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। एग्जांपल देखेंगे आपका। दे वर डेवस्टेटेड व्हेन देयर बेबी डाइड। ओके, तो इसका मतलब है आपका जब उनके बच्चे की मृत्यु हो गई ना, तो वह टूट गए थे। होता है यार। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका ईडीएम में वर्क इन प्रोग्रेस। इसका मतलब है अ प्रोजेक्ट दैट इज नॉट येट फिनिश्ड। ओके, एक परियोजना जो अभी तक समाप्त नहीं हुई है। एग्जांपल देख लेते हैं आपका। द पेंटिंग इज अ वर्क इन प्रोग्रेस। तो पेंटिंग का कार्य क्या अभी प्रगति पर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका सफर्ट वर्ब है। नाउन भी ध्यान रखिएगा। अगर ये वर्ब है तो इसका मतलब है टू गाइड एंड लुक आफ्टर पीपल सो दैट दे डू नॉट गेट लॉस्ट। ओके, तो लोगों को रास्ता बताना और भटकने से बचाना। गाइड और कोच इसका सिनोनिम है। एग्जांपल समझ लेते हैं इसको। ही shepherded the old people towards the dining room। तो उसने क्या करा? वृद्ध लोगों को भोजन कक्ष की ओर निर्देशित करा।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका फ्रेजल वर्ब है दैट इज शो ऑफ। ये आपका फ्रेजल वर्ब है शो ऑफ का, इसका मतलब होता है टू डिस्प्ले प्राउडली, गर्व से क्या करना, प्रदर्शित करना। एग्जाम्पल देख लेते हैं आपका, ही वांटेड टू शो हिज न्यू कार ऑफ, तो वह क्या करना चाहता है, गर्व से कि भाई मैंने इतनी महंगी और अच्छी कार ली, सबको दिखाना चाहता था प्राउडली। नेक्स्ट आपके पास वर्ड है मूड, एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है इट इज यूज्ड अबाउट अ सिचुएशन और वी कैन से एन एक्शन not worth considering as it is likely to happen. Okay, तो परिस्थिति हो या फिर कार्य जो क्या हो आपका अव्यवहारिक होने के कारण क्या हो आपका विचार योग्य नहीं, कि उस पर विचार करना अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है। विवादग्रस्त हम कह सकते हैं, डिबेटेबल और आगे बस सिनाने में श्योर और सेटल्ड इसका अपोजिट है। एग्जाम्पल देख लेते हैं आपका, इट इज अ मूट पॉइंट whether building more roads reduces traffic congestion. Okay, तो इसका मतलब यह क्या है, विवादास्पद, आपका विवादास्पद क्या है, आपका एक बिंदु है जिसपे विवाद हो नहीं है, विवाद हो रहा है। हम ये कह सकते हैं कि अधिक सड़कें बनेंगी तो उससे जो यातायात है, ट्रैफिक है, ओके, उसकी भीड़ कम हो जाएगी। ओके, तो ये क्या आपका विवाद का एक बिंदु है। नेक्स्ट आपका फ्रेजल वर्ब है आपका शो ऑफ। ये भी आपका फ्रेजल वर्ब है शो ऑफ का, इसका मतलब होता है टू अराइव समवेयर इन ऑर्डर टू जॉइन अ ग्रुप ऑफ पीपल स्पेशली लेट और अनएक्सपेक्टेडली। तो लोगों के समूह में शामिल होने के लिए कहीं पहुंचना या फिर विशेषकर देर या फिर अप्रत्याशित रूप से। ओके, तो जो चीज क्या हो अनएक्सपेक्टेड हो उसको हम कहते हैं आपका अप्रत्याशित। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं आपका, आई इनवाइटेड हिम फॉर 8 o'clock बट ही डिडंट शो अप अंटिल 9। मैंने उसको भैया 8 बजे के लिए आमंत्रित किया था लेकिन वो 9:30 तक कहीं दूर दूर तक नहीं दिखा या फिर नहीं आया। समझ लो। नेक्स्ट आपका इनस्पेक्ट, या आपका एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है हैविंग टू लिटिल टेस्ट और वी कैन से फ्लेवर और कलर, बेस्वाद, फीका या फिर आपका स्वादहीन। ब्लैंड और थिन इसके सिनाने में लोथसम और टेस्टी इसका अपोजिट है। एग्जांपल देख लेते हैं आपका, व्हाई एनीवन बाइज म्यूजिक विद सच इनस्पेक्ट लिरिक्स इज अ मिस्टेक। ओके, तो यह एक रहस्य की बात है कि कोई ऐसे फीके बोल वाले संगीत को क्यों खरीदता है। नेक्स्ट आपके पास ईडीएम आपका टेक अ टर्न फॉर द वर्स, इसका मतलब है टू बिकम वर्स। ओके, बदतर हो जाना, बहुत खराब हो जाना। एग्जाम्पल देख लो आपका, हर हेल्थ टुक अ टर्न फॉर द वर्स लास्ट ईयर। तो पिछले साल उनका जो स्वास्थ्य था ना वो काफी खराब हो गया था, मतलब बहुत बुरा हो गया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका वर्ड है लिटिगेशन। नाउन, इसका मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग लीगल एक्शन इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। न्यायालय में मुकदमा लड़ने की प्रक्रिया, मुकदमा या फिर वाद। एक्शन और प्रोसीडिंग इसके क्या सिनोनिम्स है। एग्जांपल देख लेते हैं इसका एग्जांपल क्या है, ये रहा, बोथ साइड्स एग्री टू द सेटलमेंट टू अवॉइड द एक्सपेंस ऑफ लिटिगेशन। तो मुकदमेबाजी के खर्च से बचने के लिए दोनों पक्षों ने क्या करा, आपका समझौता कर लिया, सहमति जता ली। ओके, वन वर्ड है यहाँ पे क्लेवर इन डिसऑनेस्ट। एक व्यक्ति जो आपका चतुर हो या फिर आपका बेईमान हो उसको हम क्या कह सकते हैं, आपका वल्पाइन, भेड़िए जैसा। ओके, दैट इज वल्पाइन। एडजेक्टिव है, ध्यान रखिएगा। एग्जांपल देख लेते हैं आपका, अंडर प्रेशर ही रिवील्ड हिज वल्पाइन नेचर। तो दबाव में आकर क्या करा, उसने अपना घटिया स्वभाव प्रकट किया। तो कोई भी व्यक्ति हो कि तू भेड़िए जैसा, तो उसको हम क्या कहेंगे, आपका यू आर अ वल्पाइन। ओके, नेक्स्ट आपका एम्फेसिस। नाउन है, इसका मतलब होता है गिविंग स्पेशल इंपॉर्टेंस और अटेंशन टू समथिंग, किसी पर विशेष ध्यान देना, किसी पर विशेष बल देना या फिर किसी पर विशेष महत्व देना। फोकस और स्ट्रेस बनाने में इंडिफरेंस और डिसरिगार्ड किसका क्या है, अपोजिट हो गया। एग्जाम्पल देख लेते हैं आपका, देयर इज अ लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन साइंस एट आवर स्कूल। तो हमारे स्कूल में विज्ञान पर बहुत जोर दिया जाता है। वन वर्ड है यहाँ पे आपका, इन द एग्जैक्ट वर्ड्स और वी कैन से वर्ड फॉर वर्ड, जैसा बोल या लिखा गया हो ठीक वैसा, शब्दशः। ओके, तो उसको हम कहते हैं आपका वर्बेटिम। एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों है, ध्यान रखिएगा। एग्जांपल देख लेते हैं, सम पैसेजेस इन द बुक आर टेकन वर्बेटिम फ्रॉम द ब्लॉग। और पुस्तक में जो कुछ अंश है ना ब्लॉग से क्या शब्दशः लिए गए, मतलब डिक्टो, टू कॉपी। एक और आपके पास वर्ड है यहाँ पे, वर्ड है आपका मैंडेट। नाउन है, इसका मतलब होता है गिव समवन अथॉरिटी टू एक्ट इन अ सर्टेन वे, किसी को एक निश्चित तरीके से कार्य करने का अधिकार देना। ऑर्डिन और ऑर्डर्स के सिनोनिम से एग्जांपल देख लेते हैं आपका, द प्रेसिडेंट सिक्योर अ कांग्रेशनल मैंडेट टू सेंड ट्रूप्स टू बोस्निया। ओके, तो राष्ट्रपति ने क्या करा, बोस्निया में सेना भेजने के लिए कांग्रेस का जनादेश सुरक्षित कर लिया। ओके, तो ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो ये था आज का वोकैबुलरी सेशन। आई होप आप सभी ने एंजॉय करा होगा। सेशन को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेक्शन। टिल देन, जय जय भारत।